अच्छा बेटा हुण गल सुनो, आपां गल कर रहे सी एक्चुअली मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन की। मैं तुहानूं दस रहा सी कि जदों भी आपां किसी भी 2 एंड 3 डायमेंशनल मोशन बारे डिस्कस करते हैं तो उस मोशन नूं तुसीं जदों भी स्टडी करना वा, जदों भी स्टडी करना वा ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੀ ਟਰਮ 'ਚ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, तो नो डाउट मोशन चाहे 1 डायमेंशन है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, हर मोशन दे विच यूनीफॉर्म मोशन भी हो सकता, नॉन यूनीफॉर्म मोशन भी हो सकता। तो नॉन यूनीफॉर्म मोशन दी फरदर दो टाइप्स सी, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड नॉन यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हुण इस गल नूं अगर आपां समझना वा तो उहदे लई सब तो पहला अज लिखो न्यूमैरिकल। मतलब न्यूमैरिकल दे नाल आपां इस कंसैप्ट नूं पकड़ना वा भी किस तरह असीं डील करना वा मोशन इन 2 एंड 3 डायमेंशन दे नाल। तो राइट ए न्यूमैरिकल, लिखो बेटा ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग इन XY plane, a particle is moving in XY plane with velocity, with velocity with velocity 2t I cap, with velocity 2t I cap plus 3j cap meter per second at any instant of time, at any instant of time. Find its position, find its position at time 2 seconds if its initial position, if its initial position is given by is given by 1 मीटर, 1 मीटर। मतलब इनिशियल पोजीशन कोआर्डिनेट्स दिते हैं पुत। हुण देखो गल नूं समझो, मैं तुहानूं की बोलिया कि जदों भी तुसी 2 या 3 डायमेंशनल मोशन बारे गल करनी है बेटा, तब तुसी टोटल वेलोसिटी, टोटल पोजीशन नाल भी डील कर सकते हैं और कंपोनेंट्स नाल भी। हुण देखो देखो इधर ध्यान दिओ पुत। हुण आपां ये जिहड़ा प्रॉब्लम है इहदे च तुहानूं वेलोसिटी गिवन है और एट जीरो टाइम इनिशियल पोजीशन भी गिवन है, तो तुसी फाइनल पोजीशन निकालनी है एट 2 सेकेंड। ठीक है, हुण वेलोसिटी गिवन है, पोजीशन निकालनी है बेटा। तो देखो अगर तुसी 1 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो वेलोसिटी dx/dt है। पर अगर तुसी 2 डायमेंशनल मोशन पढ़ रहे हैं या 3 डायमेंशनल, तो जिदा कि हुण तुहाडे सामने वेलोसिटी स्टेटमेंट च गिवन है आई कैप जे कैप, ਇਹਦਾ मतलब ये 2 डायमेंशनल मोशन है ना। तो हुण ਇਹਦੇ ਨਾਲ डील करन लई तुसी
ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, मतलब टोटल वेलोसिटी डी आर बाय डी टी। हूँ इतने क्योंकि v वेलोसिटी है तो r टोटल पोजीशन वैक्टर हो गया ना। हुण बेटा जदों आपां वेलोसिटी दिती है, पोजीशन निकालनी है, तो असी क्रॉस मल्टीप्लाई करके हुण वेलोसिटी की वैल्यू जो दी है उन्होंने 2t आई कैप प्लस 3j कैप वो सबस्टिट्यूट करता। उस तो बाद ब्रैकेट ओपन कर लो, हुण इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन प्रॉपर लिमिट्स, तरीका वही है। हुण जदों तुसी डी आर नू इंटीग्रेट करोगे और इधर आएगा 2t डी टी आई कैप 3 डी टी जे कैप। हुण बेटा इधर देखो, आ है टाइम, मतलब आ दोनों इंटीग्रेशन टाइमली हो रही हैं और इनिशियल टाइम है 0 और फाइनल टाइम है 2 सेकेंड। ते थानू एट 0 टाइम आ जो दिते हैं ना, ये पोजीशन कोआर्डिनेट्स है, ये इनिशियल पोजीशन कोआर्डिनेट्स है। तो अगर थानू पोजीशन कोआर्डिनेट्स दिते होन तो तुसी इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना लिख लेना, इनिशियल एक्स इंटू आई कैप प्लस इनिशियल वाई इंटू जे कैप, क्योंकि ये 1 1 है तो 1 आई कैप प्लस 1 जे कैप, मतलब आई कैप प्लस जे कैप। तो ये आ गया, क्योंकि आ इंटीग्रेशन हो रही है पोजीशन ਲਈ, तो इनिशियल पोजीशन है तो फाइनल पोजीशन है दिस। हुण बेटा तरीका वही है, जिदा dx ਨੂੰ इंटीग्रेट करके बन जाता ना, तो dr ਨੂੰ बन गया r, आ लिमिट्स आ गई। अच्छा हुण इत्थे देखो, आ भी बेटा कांस्टेंट है और आई कैप भी कांस्टेंट है, थानू लिखाया आई कैप जे कैप के कैप ये कांस्टेंट्स है। तो इन्हों इंटीग्रेशन तो बाहर ले आंदा 2 आई कैप और अंदर टी डी टी नू इंटीग्रेट किया तो वह बन गया टी स्केयर बाय 2 प्लस हुण आ 3 ते जे कैप, तो डी टी नू इंटीग्रेट किया तो हुण 2 नाल 2 कटिया गया, तो आ बन गया आर माइनस आर नॉट। और हुण इनू देखो, आ आई कैप है तो 2 स्क्वेयर 4 माइनस 0, तो 4 आई कैप प्लस 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 3 6, तो आर की वैल्यू आ गई बेटा आर नॉट प्लस 4 आई कैप प्लस 6 जे कैप। हुण आर नॉट की वैल्यू सानू पता वा, तो 5 आई कैप प्लस 7 जे कैप। तो ये थोड़ा आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके नाल असी फाइनल पोजीशन निकाल ली है। तो मैथड वही है, वेलोसिटी दी हुई पोजीशन निकालनी है तो dv बाय v इज इक्वल टू dx बाय dt हुंदा सी, उत्थे इत्थे dr बाय dt है ना, वैक्टर फॉर्म आ गई सारी कुछ, इदां सॉल्व कर सकते हैं। सो इत्थे तक किसी को कोई डाउट है? चिराग, नो सर। अंकुश, समुगन, नारायण, भरत, भरत, साहिल,
आर्यन, लक्ष्य, नहीं पुत इनिशियल टाइम पोजीशन है ना, इनिशियल जो टाइम नहीं देता, इनिशियल मीन जीरो लेना तुसी है ना, या तो दिता होएगा ना इनिशियली एट टाइम, हाँ ये ध्यान रखना वा, कुछ कन्वेंशंस है जिन्होंने फॉलो करना वा। नमन, आ रही है समझ? ठीक है बेटा। अच्छा, सब नु वीडियो क्लियर है ना, आवाज वीडियो? यथार्थ तेनू आई समझ? ओ भरत, हाँ तेरी प्रॉब्लम है पुत्त, बाकियां नु तो क्लियर है सारा। हाँ कनेक्शन देख। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੇਟਾ, ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ 2 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੋਟਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟੋਟਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਆ ਦੇਖਿਓ, ਇਹੀ ਆਨਸਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਆ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ बेटा जो थानू गिवन है, तो आ है, क्योंकि ये आई कैप का कॉफिशेंट है, तो ये है, और ये वेलोसिटी वेक्टर है, तो ये है एक्स कंपोनेंट ऑफ वी एक्स। ते आ बेटा जे कैप का कॉफिशेंट है और ये वेलोसिटी का है ना, तो इस करके वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट है, तो इनू सैपरेटली इदा भी नोट कर सकते हैं। अच्छा, हुण ये एट टाइम t0 इनिशियल पोजीशन दे आ की है एक्स नॉट, और आ है वाई नॉट। एक्स दी इनिशियल वैल्यू, वाई दी इनिशियल वैल्यू। हुण बेटा तुसी इस प्रॉब्लम च जो वी एक्स है वो होंगे डी एक्स बाय डी टी, तो डी एक्स हो गया वी एक्स डी टी। हुण जो आप डी एक्स इंटीग्रेट करना है, तो वी एक्स की वैल्यू बेटा 2t है, डी टी है। हुण लिमिट्स की लैनी है तुसी, तो एक टाइम है, तो इनिशियल टाइम 0 है, फाइनल टाइम 2 है, और x की इनिशियल पोजीशन x नॉट है, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 भी लिख सकते हैं, तो ये x है, तो dx का तो बन गया x, और आ 2 कांस्टेंट है, तो टी स्क्वायर बाय 2, आ बन गया x माइनस 1, आ हो गया 4, तो x की वैल्यू 5 आ गई, तो ये फाइनल x पोजीशन आ गई। और इदा ही वी वाई की वैल्यू तुसी डी वाई बाय डी टी, तो डी वाई इज इक्वल टू वी वाई डी टी, और डी वाई की जी सॉरी वी वाई की वैल्यू है वो बेटा 3 है, इंटीग्रेट करता, लिमिट्स ये टाइम के लिए 0 है, और ये वाई की इनिश 1 है, और फाइनल टाइम 2 है, तो ये वाई आ गया, तो ये बन गया वाई आफ्टर इंटीग्रेशन, आ 3 कांस्टेंट है, ये बन गया टी, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 6, तो y कितना आ गया पुत्र? तो यदा मतलब r वेक्टर की आ गया फाइनल एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, x की वैल्यू 5 आई कैप है, सेम आंसर आया।
तो मतलब दोनों तरीके नाल तुसी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कंपोनेंट्स के नाल भी सैपरेटली ते टोटल नाल भी। ये हुण तुहाडे ते डिपेंड करेगा भी जेड़ा तुहानू आसान लग रहा या ईजी समझ लग गई गल तो उन्होंने फॉलो कर सकते हैं ना, और दोनों इक्वली राइट है। हुण नैक्सट न्यूमेरिकल लिखो। An object is moving with constant acceleration हुण बेटा देखो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। तो हुण वैसे तो इत्थों ही क्लीयर हो गया थानू, क्योंकि थोड़ी एक्सेलरेशन जिहड़ा वैक्टर है वो दो ही कंपोनेंट्स है आई कैप एंड जे कैप। ਇਹਦਾ मतलब ये एक्स वाई प्लेन नाल डील कर रहा है ना, 2 डायमेंशनल मोशन है। तो हुण अलग भी दिता हो सकता, हुण आपां लिखिया है पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप, नाल यूनिट लिख लो calculate velocity of the particle at time 5 seconds if initial velocity is I cap minus 2j cap. Initial velocity is I cap minus 2j cap. हुण बेटा गल नूं सुनो, देखो थानू एक तो एक्सेलरेशन गिवन है, दूसरा इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तीसरा टाइम गिवन है जदों आपां वेलोसिटी निकालनी है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक, हुण दोबारा गल नूं सुनो पुत। हुण एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी निकालनी है, उहदे लई एक तो वे केड़ा वा इंटीग्रेशन वाला, तो इंटीग्रेशन वाला वे जिहड़ा वा वो जनरल वे है, हर केस च लगेगा, ठीक है। दूसरा है कि क्योंकि हुण गल नूं सुनो पुत, क्योंकि जिहड़ी एक्सेलरेशन तुहानू गिवन है ना, एक्सेलरेशन जिहड़ी तुहानू गिवन है वो कांस्टेंट है, मतलब वो एक्सेलरेशन तुहानू दस्सिया होया कोई भी क्वांटिटी जिहड़ी टाइम ते डिपेंड नहीं करती, जिहदे फार्मूला च टाइम नहीं है या पोजीशन नहीं है, वो कांस्टेंट है 3i कैप प्लस 4j कैप, ये कांस्टेंट क्वांटिटी एक्सेलरेशन। ਇਹਦਾ मतलब जिस मोशन बारे थानू पूछा गया है ना वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बट इन 2 डायमेंशन। हुण बेटा एक तो हम देखो मैं इसी प्रॉब्लम नू दो तरीके नाल सॉल्व करांगा, तो मतलब तुसी ध्यान देना कि क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो थोड़े माइंड च आना चाहिए भी ये तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन च अगर इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, टाइम गिवन है,
ਤਾਂ ਫਾਈਨਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ? ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੇਟਾ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ v ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਪਲਸ at ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਨ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਲੀ ਅਸੀਂ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਐਰੋ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ 2 ਔਰ 3 ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਐਰੋ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਉਦੋਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ i ਕੈਪ ਮਾਈਨਸ 2j ਕੈਪ, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप, टाइम 5 सेकेंड है, तो i माइनस 2j कैप प्लस 15i कैप प्लस 20j कैप, तो ये 16i कैप प्लस 18j कैप। और अगर तुसी इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना बेटा तो फिर थोड़ा बन जाएगा अंडर रूट 16 स्क्वेयर प्लस 18 स्क्वेयर। और अगर तुसी यदि डायरेक्शन दसनी है तो डायरेक्शन एक तो यूनिट वैक्टर नाल दस सकते हैं, दूजा डायरेक्शन दसन लई तुसी एंगल वरत सकते हैं। हुण आई कैप जे कैप है, तुसी इत्थे एक्स एक्सिस ते वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है ना। हुण क्योंकि ये पॉजिटिव 16 आई कैप है तो थोड़ा जिहड़ा पहला कंपोनेंट है वो 16 आई कैप है ना, और दूसरा कंपोनेंट जेड़ा वा 18 जे कैप है, ये भी पॉजिटिव वाई वाला है ना। तो आ जो लेंथ है ये 16 है, ये आई कैप नहीं लिखनी, तो आ 18 है, सिर्फ आई जे का डायरेक्शन करके है, तो आ थोड़ी बन जानी वेलोसिटी। तो आ थीटा आ गया, तो tan थीटा की वैल्यू राइट एंगल ट्राइंगल होने करके 18/16 9/8। तो इस तरीके नाल तुसी सॉल्व कर सकते हैं। पर ये ता इक्वेशन लगी है बेटा क्योंकि ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। पर दूसरी ऑप्शन जी है वो इंटीग्रेशन वाली है ना, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ सॉल्व करना, ਉਹਦੇ ਲਈ मैं ਹੁਣੇ मीटिंग एंड करके दोबारा रीस्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइम हो जाना नहीं तो विच, तो ਉਹਨੂੰ रीजॉइन कर लो बेटा। ਹੁਣ देखो बेटा, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ
निकालन दे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ कि एक्सेलरेशन, क्योंकि dv बाय dt है तो dv हो गया a dt है ना। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ टाइम 0 है और वेलोसिटी u है और आ टाइम 5 है और वेलोसिटी v है ना, v निकालनी है। ਹੁਣ एक्सेलरेशन भी आ dv का तो बन जाएगा v, u एंड v, आ u की वैल्यू है बेटा, और a की वैल्यू थानू दिती हुई है 0 to 5 3i कैप प्लस 4j कैप dt है ना। तो आ साइड तो हो गई v माइनस यू, और आ दो बन जानी इंटीग्रेशन, एक पहली 3 dt आई कैप, दूजी 4 dt j कैप। आई कैप और j कैप बाहर ही लिख सकते हैं तुसी है ना, अगे पिछे जिथे मर्जी लिख 0 5 0 5। हुण v माइनस यू इज इक्वल टू dt 5 हो जाना 15 आई कैप प्लस 20 j कैप। हुण आ वैल्यू तुहानू पता ही है आई माइनस 2 j कैप है ना, इनू सॉल्व करके सेम आंसर आ जाना। तो ये जड़ा इंटीग्रेशन का कंसैप्ट है पुत, ये जनरल है, ये हर सिचुएशन च लग जाना वा। मतलब अगर वेलोसिटी तो पोजीशन कढ़नी है या डिस्प्लेसमेंट कढ़नी है, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट कढ़नी है, तो इंटीग्रेशन ने हेल्प कर देनी है। और अगर पोजीशन तो वेलोसिटी कढ़नी है तो वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन फिर डिफरेंशिएशन हेल्प करता साडी है ना। और ये जेडे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन वाले है रिजल्ट्स कंसैप्ट, ये देखने की नहीं लोड़ कि वेलोसिटी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं है, पर जदों आपां आ इक्वेशंस यूज करते हैं बेटा, फिर सानू ध्यान रखना पैना कि जिस मोशन दे नाल असी डील कर रहे हैं वो की होना चाहिए, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो उस तो बगैर नहीं कर सकते है ना। हाँ बोलो। हुण देखो बेटा, तो ये पॉइंट्स क्लीयर है। अच्छा हुण इनू जिद्दां आपां पिछे कीता सी भी तुसी लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू dvx बाय dt है ना, कंपोनेंट्स नाल भी कर सकते हैं, वो मैं करके दस देना थानू, वैसे आइडिया तो है। हुण देखो, हुण आ जो है ना ये आ ax है और आ ay है, तो ax इज इक्वल टू dvx बाय dt। तो हुण ax की वैल्यू 3 है, dvx बाय dt, तो dvx बन जाना पुत 3 dt। हुण जदों आपां इनू इंटीग्रेट करना dvx नू 0 एंड 5, और यदि इनिशियल वेलोसिटी जी dvx है x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का वो 1 है, और फाइनल आप x कंपोनेंट vx लभना वा, तो dvx बन जाना vx 1 vx माइनस इज इक्वल टू 3 5 माइनस 0 है ना, तो vx माइनस 1 इज इक्वल टू 15 vx इज इक्वल टू 16। और इदा ही ay इज इक्वल टू dvy ਉਹਦੇ ਨਾਲ सॉल्व कर लेना। हुण ay की वैल्यू आ 4, तो जो वेलोसिटी का y कंपोनेंट है वो इनिशियल लिमिट है -2, मतलब जो y ਲਈ सॉल्व करना तो आह -2 लैनी है और vy ले लेनी है, उतो vy आ जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी की हो जाएगी थोड़ी vx आई कैप vy j कैप। तो इन्हां दे उपर अगर थोड़ी होल्ड है, थानू समझ आ रही है सब नू, तो प्रोजैक्टाइल का काम बड़ा आसान होने वाला साडे लिए है ना। पर जे पॉइंट्स ते प्रॉब्लम आ रही है तो यू आर फ्री टू टेल मी एक्चुअल पोजीशन, मतलब ये नहीं हेजिटेट नहीं करना पुत। तो ये गल समझ आ रही है सबनू समूघन? यथार्थ, साहिल,
भरत, नारायण, ओके बेटा, अंकुश, ना वो होंगी है पुत एवरेज एक्सेलरेशन। तो हर मतलब ਤਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਿਰਫ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, पर जनरल नहीं कर सकते क्योंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ना। तो ये दोनों ਨੂੰ डिस्टिंग्विश करके चलना पुत। हाँ, और आ ਜਿਹੜਾ सर्कल ਕੀਤਾ फार्मूला ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਇਆ, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम टेकन ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਪੁੱਤ। ਹਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ, ਪਰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਨਰਲ ਨਹੀਂ। तो ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਹਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਲਈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਲਿਖੋ next numerical, ਹੁਣ स्टेटमेंट लिखो बेटा, a particle a particle is initially moving along a straight path with constant velocity 5 meter per second at certain time a force at certain time a force of 6 Newton is acting on it in a direction perpendicular to its initial direction of motion for 10 seconds, for 10 seconds. If mass of the particle is, if mass of the particle is 5 kg,
5 kg. Calculate the position of the particle at time 5 second. Number 2, velocity of the particle at time 5 second. ਹੁਣ देखो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, क्योंकि जिसनों तो कंसैप्ट की समझ है वो लिए बहुत आसान है, बट ज़्यादातर ने कन्फ्यूज होके गलती करनी हो की देखो, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल ना ये एक तो कंसैप्ट थानू याद होना चाहिए पुत, जदों भी किसी भी पार्टिकल दी बॉडी दी ऑब्जेक्ट दी वेलोसिटी चेंज करेगी तो असी कहने हैं कि वो एक्सेलरेट हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज करनी या एक्सेलरेशन पैदा होने का मतलब है उस पार्टिकल दे ऊपर नेट फोर्स लग रही है, नेट फोर्स लग रही है। और ਇਹਦਾ उलट अगर किसी पार्टिकल ते नेट फोर्स लग रही है तो वो एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। और एक गल ध्यान रखियो बेटा, हुण जिद्दां इस केस च देखो पार्टिकल पहला यूनीफॉर्म मोशन च सी, पर जिद्दां ही उत्ते फोर्स लगनी शुरू हुई नाल ही वो एक्सेलरेट होना शुरू हो गया। मतलब जदों नेट फोर्स जीरो है, पार्टिकल दे ऊपर टोटल फोर्स जीरो है, तो वो पार्टिकल यूनीफॉर्म मोशन पोजेस करेगा, पर जिद्दां ही ਉਹਦੇ ਤੇ फोर्स लगनी शुरू होएगी ਉਹਦਾ मोशन नॉन यूनीफॉर्म हो जाएगा। और ये नॉन यूनीफॉर्म मोशन कितनी देर ਲਈ रहेगा पुत, जिन्नी देर ਲਈ फोर्स लग रही है। ये भी ध्यान रखना वा, जब तक पार्टिकल ते फोर्स लगी जाएगी ਉਹਦਾ मोशन नॉन यूनीफॉर्म है। जिद्दां ही फोर्स लगनी बंद हो गई फिर दोबारा तो ਉਹਦਾ मोशन यूनीफॉर्म हो जाएगा। तो ये कंसैप्ट्स जिहड़े है सानू कौन दसदा, न्यूटन फर्स्ट सैकेंड थर्ड ला तो मिलके सारा कुछ निकलता साडे सामने है ना। तो क्योंकि ये 9th 10th च पढ़े है तो उन्होंने समझना वा इदा। हुण दोबारा गल देखो, हुण तुहाडे इस स्टेटमेंट च ध्यान दियो बेटा, नोट करके लिखो, पहला नोट करके लिखो कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन is equal to डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। पहली गल ये नोट करके लिखना, आपा किसी भी बॉडी की एक्सेलरेशन किस तरफ होएगी, जिस तरफ नेट फोर्स की डायरेक्शन है। तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन या डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, जे नेट फोर्स नहीं भी ना कहने, अगर आप कहने हैं कि बॉडी ते फोर्स लग रही है तो फोर्स का मतलब नेट फोर्स ही है। तो ये ध्यान च रखना पुत। तो अज तो बाद अगर सानू कोई कहे कि बॉडी की एक्सेलरेशन की डायरेक्शन या डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इको ही मतलब है, सेम डायरेक्शन होनी है, वो कोई फर्क नहीं है। हुण बेटा लिख लो दूसरा पॉइंट कि इफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों ही सेम है, is making an angle of 0 degree or 180 degree with velocity, then path of the particle will be straight and otherwise two-dimensional motion.
ਹੁਣ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੋਡੀ ਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਫੋਰਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ 0 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਨਾ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਾਥ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਲਿਖਾਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ ਪੁੱਤਰ, ਦੁਬਾਰਾ ਪੜੋ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਪਸ ਚ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ 90 है ना, क्योंकि हाँ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਫੋਰਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇਹ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। ਲਿਖ ਲਓ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ। फिर बेटा दोबारा देखो, क्योंकि फोर्स लग रही है तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब एक्सेलरेशन होएगी। पर तीसरी गल भी नोट कर लो पुत कि अगर किसी बॉडी ते किसी पार्टिकल ते लगन वाली नेट फोर्स कांस्टेंट है, हुण तुहाडी जिहड़ी फोर्स है ਉਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना दिता पुत? 6 न्यूटन है ना, और डायरेक्शन ਉਹਦੀ इनिशियल वेलोसिटी ਦੇ परपेंडिकुलर ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तो ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫਿਕਸਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। तो इट मीन्स स्टेटमेंट पढ़न तो बाद ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਪੁੱਤ। ਪਰ ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। तो ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਿਊਰੀ ਤੇ ਹੋਲਡ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो ये भी मतलब रिवीजन थ्योरी दी, उस तो बाद प्रैक्टिस न्यूमेरिकल्स दी ये करनी जरूरी है। हुण ਇਹਦਾ मतलब स्टेटमेंट तो सानू दो गल्लां क्लीयर हो गई कि पार्टिकल जो है वो 2 डायमेंशनल मोशन पोजेस कर रहा ते एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मीनस ये मोशन 2 डायमेंशनल यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। हुण जिहड़ा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना पुत, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। v इज इक्वल टू u प्लस at, बस ਹੁਣ ਵੈਕਟਰ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ s इज इक्वल टू s ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਪਰ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਡੈਲਟਾ r ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਆ। तो s ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਡੈਲਟਾ r ਆ ਗਿਆ, ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at square, v square माइनस u square इज इक्वल टू 2as लिखते हैं ना। हुण s की है डेल्टा r डिस्प्लेसमेंट, पर इत्थे बेटा एक्चुअली जदों आपां इहदी प्रॉपर फॉर्म लिखते हैं तो जिहड़ा 2as है एक्चुअली उन्हां दोनां दे विच डॉट प्रोडक्ट हुंदा। तो a वैक्टर डॉट s वैक्टर, s की जगह डेल्टा r वैक्टर है, डॉट प्रोडक्ट यूज होना। मतलब जो आप इनू सॉल्व करना तो ए डेल्टा आर कॉस थीटा आएगा ना। अच्छा हुण बेटा देखो, और एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2 है, और एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन बराबर है इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये ध्यान च रखना भी। हाँ जी बेटा, नहीं वो स्केयर है ना। हुण गल सुनो, हुण वो भी मैं दसन लगा सी तुहानू। आ देखो
ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਚ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਨੇ ਆ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ a ਵੈਕਟਰ ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ मतलब v ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ v ਵੈਕਟਰ v ਸਕੁਅਰ है तो v स्क्वायर का मतलब है अगर आ वेलोसिटी है तो आ वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है स्पीड का स्क्वायर ठीक है u डॉट u स्क्वायर ये भी डॉट प्रोडक्ट ही है तो हुण बेटा ध्यान दियो हुण आ इक्वेजन आ वाली इक्वेजन आ वाली ये चार इक्वेजन है वेक्टर ये वेक्टर इक्वेजन है जबकि आ वाली जी इक्वेजन है इनू असी कहने स्केलर इक्वेजन क्योंकि ये वी स्क्वेयर भी स्केलर है यू स्क्वेयर भी स्केलर है तो ए वैक्टर डॉट डेल्टा आर वैक्टर दो वैक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट भी स्केलर होंगे ना तो इस करके ये याद रखना कि जी मैं टिक की वो वैक्टर इक्वेजन है तो जी मैं ब्लॉक च पाई है वो स्केलर इक्वेजन है तो ये इक्वेजन यूज कितने होनी पुत ये होनी यूनीफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन हुण ये तो हो गया पहला स्टेप हुण वापस अपने न्यूमेरिकल ते आईए असीं हुण जिहड़ा साडा न्यूमेरिकल है उहदे विच असीं की करना कि जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी है फोर्स उहदे परपेंडिकुलर लग रही है तो असीं अपने लिए काम आसान करन लई तो असीं अपने लिए काम आसान करने लई आ एक्स और वाई कंसीडर कर लिया आ ओरिजिन आ गया है ना और आ है पार्टिकल इस पार्टिकल का मास दिता होया कितना पुत्र मास कितना वा 5 kg है ना और इस पार्टिकल की जिहड़ी इनिशियल वेलोसिटी वो स्ट्रेट पाथ है ऐदा u हुण इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना दिता पुत्र 5 मीटर पर सेकंड अच्छा हुण ये असी इस स्ट्रेट पाथ नूं अपने वालों एक्स एक्सिस मन्निया वा तो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन होंदी है आई कैप वो लिख देना क्योंकि वैक्टर फॉर्म है तो नाल डायरेक्शन लिखनी जरूरी है वो अपने वालों लिखती अच्छा हुण फोर्स जिहड़ी लग रही है वो जिधर नूं वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर मान ली फोर्स हुण आ जिहड़ी फोर्स है ਇਹਦਾ मैग्नीट्यूड कितना 6 न्यूटन और ਇਹਦੀ डायरेक्शन पॉजिटिव वाई वाल मनन करके ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ जे कैप लिख लिया हुण एक्सेलरेशन होंदी है बेटा फोर्स ओवर मास क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फोर्स होंदी है ना एम ए 9th 10th च पढ़िया तो अगर फोर्स एम ए है तो ए एफ बाई एम हो गई तो हुण एफ की वैल्यू है 6 न्यूटन जे कैप और मास है 5 kg है ना तो 6 बाई 5 1.2 और मीटर पर स्क्वायर सेकेंड जे कैप ये एक्सेलरेशन आ गई हुण तुसी टाइम कितना दिता ये फोर्स किन्ने टाइम ली लगी 5 सेकंड ली तो टाइम थानू दिता बेटा 5 सेकंड हुण तुसी निकालना की है नंबर 1 बोलो पोजीशन निकालनी है हुण क्योंकि असी पार्टिकल नूं अपने वालों मान लिया कि ओ दे उपर 0 टाइम ते है जो फोर्स लगनी शुरू हुई उस टाइम नूं 0 मान लिया और ओदी पोजीशन ओरिजिन होने करके जो इनिशियल पोजीशन वैक्टर है वो 0 आ गया क्योंकि एक्स नॉट भी 0 वाई नॉट भी 0 तो इनिशियल पोजीशन वैक्टर 0 है हुण आ फार्मूला यूज करांगे असी यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर है ना तो डेल्टा आर की वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन और u की वैल्यू 5 नाल आ भी लिखना भुलना नहीं ये वेक्टर है आई कैप और t है 5 हाफ एक्सेलरेशन कितनी है 1.2 जे कैप टी स्क्वायर की वैल्यू 25 हो गई ना 5 स्क्वायर
तो आ तो 0 ही है, तो 25 आई कैप प्लस आ 0.6 तो 15 जे कैप। तो ਇਹਦਾ मतलब ये फाइनल पोजीशन आ गई। तो जे फाइनल कोआर्डिनेट्स लिखने हैं तो आ गया x और आ गया y। अच्छा, हुन अगर तुसी वेलोसिटी निकालनी है फिर इनू यूज कर लो। देखो ना, वेलोसिटी निकाल लो, निकाल सकते हैं ना। 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप मीटर पर सेकंड। तो जे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लगना स्पीड फिर की आजू अंडर रूट 5 स्क्वेयर प्लस 6 स्क्वेयर मीटर पर सेकंड। क्लियर है बेटा हम? हाँ तो ये देखो, हाँ गल कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा जा मीनस कंसंट्रेशन नाल पहला गल नूं सुनो, फिर उस तो बाद उन्होंने याद रखने की कोशिश करो, फिर उन्होंने अप्लाई करना। ये 3 स्टैप्स है बस। तो और देखो, देखने नूं इदां लग रहा पता नहीं